दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मैच खेला गया। इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे सूर्या, पांड्या और रिंकू के तूफान में तहस नहस हुआ बांग्लादेश। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है। इसके पहले टी20 में तो टीम इंडिया ने एक शानदार जीत अपने नाम की, तो जब दूसरे टी20 मुकाबले की बारी आई तब एक बार फिर जबरदस्त घमासान यहां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर हुआ। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में रियान पराग मैदान पर उतरे। उन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में रियान और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक छक्का लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से मेहंदी हसन मिराज को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं रियान और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने पराग को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि रियान ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव। जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्या भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको तस्किन अहमद ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्या ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 13 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। हालांकि वो विस्फोटक अंदाज में थी। उन्होंने अपने छोटे से कैमियो से बांग्लादेशी खेमे में दहशत पैदा कर दी थी, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन को भी दूसरी ही गेंद पर तस्कीन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि संजू को आज हार्दिक पांड्या के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। वो तो आपका अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां पर इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और हार्दिक ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 46 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 4 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 252 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद पर 57 रन बनाए।
इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 45 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 253 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। भारत की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। अर्शदीप सिंह के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती और मयंक यादव ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि पूरी टीम 150 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की है वो लाजवाब था। अभी से बांग्लादेश खौफ में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा के फैन हैं, उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में टूटा है अभिषेक शर्मा का कहर। बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, देख सदमे में आया पूरा बांग्लादेश। एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए अभिषेक ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित सूर्या को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज के पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने तूफान तो धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन वो बहुत जल्द पवेलियन लौट गए थे। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके बाद वो खुद से काफी नाराज भी नजर आए थे। लेकिन किसने सोचा था कि बदले की आग में तड़प रहे अभिषेक शर्मा दूसरे T20 में ही ऐसा तूफान बन जाएंगे कि दूसरे T20 में भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 40 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे, तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर अभिषेक शर्मा के बल्ले का जादू देखने को मिला। वो टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन बने। जैसे अभिषेक को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन अभिषेक तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। T20 में जाबाज इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकती अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के अभिषेक ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसा ही हमें कुछ देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गंभीर सूर्या से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। T20 को T10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर गेंदबाज को घमंड रिमांड पर लेते हुए अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेककर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया, गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि अभिषेक केवल 29 गेंदों पर 98 रन के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने में केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरे स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए सौरफुल इस्लाम के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर अभिषेक ने एक इतिहास लिख दिया। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 40 गेंद पर 128 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 11 खौफनाक छक्कों और 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत हिला दी थी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे T20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है।
लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से T20 में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में जीत मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले मैच में